जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए सुनते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या विधि है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम है और इस विजया एकादशी के महात्म्य को सुनने या पढ़ने से सारे पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान विस्तार से बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने और नए सभी पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि आज तक मैंने किसी से नहीं कही। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब वे लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। वहीं दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस समाचार से श्री राम जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में निकल पड़े। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का पूरा वृतांत सुनाया। आगे जाकर श्री राम की सुग्रीव से मित्रता हो गई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी लंका गए और माता सीता का पता लगा कर आए। लौटकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी को सुग्रीव से मित्रता और सीता माता की स्थिति का पूरा समाचार दिया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी वानर सेना के साथ लंका के लिए प्रस्थान कर गए। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने मगरमच्छों से भरे हुए उस अगाध समुद्र को देखा और लक्ष्मण जी से कहा, हम इस समुद्र को कैसे पार करेंगे? तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष है, आप सब जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वाग्मी मुनि रहते हैं। आप उनसे उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की बात मानकर श्री रामचंद्र जी मुनि के आश्रम पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने भी मनुष्य रूप में आए पुराण पुरुषोत्तम को पहचान कर पूछा, हे राम, आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ऋषि, मैं राक्षसों को जीतने और सीता को वापस लाने के लिए लंका जा रहा हूँ। कृपया समुद्र पार करने का उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी और आप समुद्र भी पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का घड़ा बनाकर उसमें जल भरे। उस घड़े को 5 पल्लवों सहित वेदिका पर स्थापित करें। नीचे सप्त धान्य और ऊपर वस्त्र रखे। उस पर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। दिन भर उपवास रखें और रात्रि में जागरण करें। द्वादशी के दिन उस घड़े को ब्राह्मण को दान कर दे। हे राम, यदि आप यह व्रत अपनी सेना सहित करेंगे तो आपकी विजय निश्चित ही है। श्री राम जी ने ऋषि की आज्ञा अनुसार व्रत किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अंततः हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसकी दोनों लोकों में विजय होती है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो यह थी विजया एकादशी की व्रत कथा। इस साल 2026 में 13 फरवरी शुक्रवार को ये विजया एकादशी पड़ रही है। यह दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में पड़ रहा है। एकादशी की तिथि 12 फरवरी दोपहर 12:22 से प्रारंभ होकर 13 फरवरी दोपहर 2:25 तक रहेगी। भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पारण का शुभ समय, जो कि 14 फरवरी सुबह में आता है। इस दिन व्रत का पारण सुबह 7 बजे से लेकर 9:14 तक शुभ माना गया है। व्रत करने वाले को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाकर पुष्प, फल, तुलसी दल और पंचामृत से पूजन करना चाहिए। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें और भगवान विष्णु से व्रत की सफलता की प्रार्थना करें।
रात्रि में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु स्तोत्र का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण जरूर से लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।